हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम लोग बात करते हैं सिंपल टू अंडरस्टैंड फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी जो है कि हमारा एक मेडिकल फील्ड का सब्जेक्ट है, लाइक फील्ड है, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ ड्रग। बिकॉज फार्मेसी में क्या होता है, फार्मेसी में हम लोग ड्रग का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्लियर द टर्म मेडिकल। मेडिकल बहुत ही अप्रोचेबल फील्ड है आज के एरा में, जिसमें कि हम लोग अगर बात करते हैं मेडिकल सेक्टर्स की या मेडिकल फील्ड की, तो उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं विद वेरी हाई फ़ी, हाई कंपेयर टू अदर फील्ड्स। मेडिकल सेक्टर की जो फील्ड्स होती हैं वहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती है और जो हमारी फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही रेयर होता है इस फील्ड के सेक्टर्स की पढ़ाई करना। फिर हम लोग बात करते हैं फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कुछ एक सिंपल आउटलाइन आपको दिया है स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा उसका डिटेल्ड वर्जन जानते हैं। फार्मेसी में पहले तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो कि फार्मेसी सेक्टर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। जैसे हमारा गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन हो गया, डाबर हो गया, सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, कॉलगेट हो गया, अजंता हो गया, कैडिला हो गया, सिप्ला हो गया, रेनबैक्सी हो गया। तो ये सारी जो हमारी फील्ड्स हैं, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब हम लोग बात करते हैं कि फार्मेसी का लाइक मेडिसिन के अलावा क्या क्या रोल है। जैसे फार्मेसी हम लोग करने के बाद में किस किस फील्ड में जा सकते हैं। सिंपल इट्स एक लाइक अ फार्मर ट्री है जो कि हमारा डिफ्रेंशिएट कर रहा है डिफरेंट फील्ड्स टू गवर्न और अप्रोच द फ्यूचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप में आजकल लोग मेडिसिन अपनी कंपनीज ओपन कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म ऑफ स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हैं। और हमारी अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग फ़ॉरेन के लिए भी मूव कर सकते हैं। मार्केटिंग हो गया, एकेडमिक्स हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स में फार्मासिस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं आप फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद में अप्रोच कर सकते हैं। फिर कॉस्मेटिक सेक्टर्स में भी फार्मेसी ने अपना बहुत अहम योगदान दिया हुआ है, जहाँ पर आप लाइक फाउंडेशंस हो गया, परफ्यूम्स हो गया, डिओड्रेंट्स हो गया, सेपोनिफिकेशंस के थ्रू हम लोग जो सोप का फॉर्मेशन करते हैं, और ब्लीच हो गया, वीट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमारे केमिकल फॉर्म में ही हमारे फार्मेसी फील्ड ही फॉर्म करती है। फिर हम लोग बात करते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे जो वेफर्स हो गए, ये जो आप पैकेट्स देखते हैं लेजेस के, कुरकुरेस के, तो ये देखते हैं ना क्वांटिटी कम होता है बट पैकेट जो होता है वो बहुत ही फुल ऑफ फॉर्म में होता है। तो उसके अंदर भी गैसेस फॉर्मेशन की जाती है, लाइक नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा फुलफिल्ड ऑक्यूपाइड लगता है। ये सारी चीज़ें भी हमारे फूड इंडस्ट्रीज़ में भी फार्मेसी ने बहुत अपना अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी फार्मेसी ने बहुत ही अप्रोचेबल काम किया हुआ है, लाइक प्लांट्स फॉर्म करके। बहुत ही वैल्यूएबल कंपनीज़ है, रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं जो कि प्लांट का फॉर्मेशन करके हमारे सोसाइटी को बेनिफिट दे रही हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अदर्स में हमारा आ जाता है कि डिफरेंट डिफेंस सेक्टर्स में भी फार्मेसी का एक अलग रोल है। इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में फार्मासिस्ट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेवी एंड बीएसएफ में, इमिग्रेशन बहुत जल्दी आपको मिल सकता है अब्रॉड के लिए। अपना खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड फार्मा क्लिनिक्स भी ओपन कर सकते हैं। और आजकल तो एक नया सब्जेक्ट लॉन्च हुआ है, नया फील्ड आया है, फार्मडी, जिसमें क्या होता है कि सिमिलर टू एमबीबीएस, बट यहाँ पर हम लोग मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। दूसरा ये होता है कि आजकल थोड़ा जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, फार्मडी का मतलब होता है डॉक्टरेट इन फार्मेसी। आप फार्मेसी के डॉक्टर कह जाएंगे तो आप सिंपली क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।
रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो हैं फार्मेसी से रिलेटेड इन इंडिया में कौन कौन से IDLP जिसको इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बोलते हैं, UPDPL यूपी ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, DPI डायरेक्टरेट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर रिसर्च होती है नेशनल और सेंट्रल लेवल पे। CIMAP में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, FFD फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डिपार्टमेंट, NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, DOA डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा एट्सेट्रा। इन सारे डिपार्टमेंट में भी फार्मेसी ने अपना एक अलग अप्रोच हासिल किया हुआ है, अलग फील्ड में अपना जो है वो वर्चस्व बना के कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी फील्ड पे पकड़ रखी हुई है। तो दीज आर द information regarding the field approaches for the pharmacy field students for the betterment of future as well as benefit to the society. थैंक यू। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल, कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।